बिना श्रद्धा और विश्वास के गंगा स्नान। एक समय की बात है जब मां पार्वती और महादेव हरिद्वार में विहार कर रहे थे। तब मां पार्वती ने देखा कि सहस्रों मनुष्य मां गंगा में स्नान कर रहे हैं और हर हर गंगे का नाद करते हुए वहां से चले जा है, किंतु प्रायः उनके पाप नष्ट नहीं हो रहे हैं। सभी पहले के तरह दुखी और पाप पारायण हैं। जब महादेव ने मां पार्वती को चिंतित देखा तो उन्होंने कहा, हे देवी, आप मुझे चिंतित दिखाई दे रही है। क्या मैं आपकी इस चिंता का कारण जान सकता हूँ? तब मां पार्वती ने कहा, हे नाथ, आप तो सर्वज्ञ है, आपसे भला क्या ही छिपा है। किंतु अगर आप मेरी चिंता का कारण मुझसे ही जानना चाहते हैं तो सुने, मैं देख रही हूँ हरिद्वार जैसे पावन स्थान पर कई मनुष्य मां गंगा में स्नान करके अपने किए हुए पापों से मुक्ति प्राप्त कर चले जाने चाहिए, किंतु मैं देख पा रही हूँ ऐसा नहीं हो पा रहा है। प्रायः मनुष्य फिर से अपने दुखों से घिरा हुआ है और पाप पारायण है। क्या अब देवी गंगा में इतना सामर्थ्य नहीं रहा कि वो इन पापी मनुष्यों के पापों को धो सके? महादेव मां पार्वती के मंशा जानकर मुस्कुराए और कहा, ऐसा नहीं है देवी, गंगा आज भी सभी मनुष्यों के पापों को धोने में सक्षम है, किंतु मैं देख रहा हूँ कि इन लोगों ने मां गंगा में स्नान ही नहीं किया है, अतः उन्हें कैसे अपने किए हुए पापों से मुक्ति मिल सकती है। जय गौरी शंकर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। महादेव की बात सुनकर मां पार्वती आश्चर्य में पड़ गई और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी बात को समझी नहीं। क्या मैंने सही सुना कि इन मनुष्यों ने गंगा में स्नान किया ही नहीं? ये कैसे संभव है? सभी लोग तो नहा नहा कर जा रहे हैं, अभी तक को उनके शरीर भी नहीं सूखे। देवी पार्वती की बात सुन महादेव ने कहा, हे देवी, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, स्नान करके नहीं। मैं आपको इसकी स्पष्टता कल करूंगा। अगले दिन बड़े जोरों की बारिश हुई। नगर की गलियां कीचड़ से भर रही थी। वहीं एक चौड़े रास्ते पर एक गहरा गड्ढा गिरा हुआ था और बारिश होने के कारण लपटीला कीचड़ उसके चारों ओर भरने लगा था। एक समय ऐसा आया कि कीचड़ की वजह से वो गड्ढा दिखाई देना बंद हो गया। तब महादेव ने अपनी माया से एक दिन विवश वृद्ध का रूप धारण किया और उस चौड़े रास्ते से होते हुए उस गहरे गड्ढे में जा गिरे। अधिक प्रयास करने पर भी वो उस गहरे गड्ढे से बाहर निकल नहीं पाए। महादेव जी ने पार्वती जी को यह कहकर अपने पास बिठाया कि देखो, तुम विवशता भरी करुण पुकार से रास्ते से जा रहे मनुष्यों को पुकारो और उन्हें कहो कि मेरे वृद्ध पति अनायास इस गहरे गड्ढे में गिर पड़े हैं। आप में से कोई पुण्यात्मा उन्हें इस गड्ढे से बाहर निकाल के इनके प्राणों को रक्षा करे। और साथ ही साथ उन्होंने मां पार्वती को यह भी कहा कि अगर कोई मनुष्य मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए आए तो उन्हें यह कहना कि हे भाई, आप मेरे विवश पति की रक्षा करने के लिए सामने आए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। किंतु यह ध्यान रहे, अगर आप निष्पाप है तो ही आप मेरे पति की रक्षा करें, अन्यथा अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। मां पार्वती अब तथास्तु कहकर गड्ढे के पास विराजमान हो गई और आते जाते लोगों से अपनी करुण वाणी में रक्षा करने की दुहाई मंगाने लगे। गंगा में स्नान करके लोगों के दल बाहर आने लगे। कई लोग सुंदर स्त्री को अपने पति की रक्षा के लिए पुकारते देख उनके मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कई लोगों को धर्म का भय हुआ और कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती माँ को यह तक सुना दिया कि मरने दे इस बुढ़े को, क्यों इसके लिए रो रही है। आगे कई सज्जन पुरुष आए और माँ पार्वती की मदद करनी चाहिए, किंतु वे भी माँ पार्वती के वचन सुनकर रुक गए। उनके मन में विचार आया कि भले ही हम गंगा में स्नान करके आए हैं, किंतु उससे क्या हुआ, हम पापी तो है ही, कभी इस बूढ़े की रक्षा करने के चक्कर में हम खुद ही ना भस्म हो जाए। किसी का भी साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने पूछा और फिर चले गए। इसी बीच संध्या हो चली। तब शिवजी ने मां पार्वती से कहा, देखा प्रिय,
कोई आया सच्चे हृदय से गंगा में स्नान करके। कुछ देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए मां गंगा में स्नान करके आया और वृद्ध को गड्ढे में गिरा हुआ देख उनकी मदद करने सामने आया। तभी मां पार्वती ने उसे रोका और अपनी बात कही, है पुत्र, यदि तुम सर्वथा निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, अन्यथा तुम उसी क्षण भस्म हो जाओगे। मां पार्वती की बात सुनकर वो जवान दृढ़ निश्चय के साथ मां पार्वती को बोला, हे माता, आपको मेरे निष्पाप होने पर क्यों संदेह हो रहा है? क्या आपने देखा नहीं, मैं अभी मां गंगा में स्नान करके आया हूँ। मैं अभी आपके पति को बाहर निकालकर उनकी रक्षा करता हूँ। ऐसा कहने के साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर उस वृद्ध को अपने कंधों पर उठा लिया और गड्ढे से बाहर निकाला। युवक की निर्भयता से प्रसन्न होके भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे दर्शन दिए और कहा, इतने लोगों में से केवल इस युवक ने ही सही मायनों में गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार मां गंगा में स्नान करने वाले सभी मनुष्य जो बिना विश्वास और श्रद्धा से केवल दंभ के लिए स्नान करते हैं, उन्हें मां गंगा के पवित्र जल में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि गंगा में स्नान करना व्यर्थ है। गंगा स्नान करने से आज भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हर हर गंगे, जय गौरी शंकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।